पुराने समय की बात है। रघु नाम का एक चोर था। रघु को बस चोरी चकारी और ठगी का ही काम पसंद था। मेहनत करना और इज्जत की रोटी खाना तो कभी उसने सोचा ही नहीं था। रघु के साथ एक समस्या और थी, और वह यह कि अपनी चोरी के काम के कारण उसे अपना ठिकाना बदलना पड़ता था। जिस भी गांव में वह रहना शुरू करता, कुछ ही दिनों में अपना भेद खुलने के डर से उसे वह गांव छोड़ना पड़ता था। इस समस्या का हल रघु ने यह निकाला कि क्यों ना किसी जंगल के भीतर अपना घर बनाकर रहा जाए, जहाँ ना तो कोई मुझे जानता होगा और ना ही पकड़े जाने का कोई डर रहेगा। यह सोचकर रघु चोर ने जंगल में अपना एक घर बना लिया। अब उसे बहुत आराम हो गया। वह आसपास के गांव में चोरी करता और जंगल में जाकर छिप जाता था। एक दिन रघु ने सोचा कि आज जंगल के नज़दीक से गुजरने वाली सड़क पर ही अपना कोई शिकार ढूंढा जाए। उस सड़क पर राहगीर बहुत ही कम गुजरते थे। अक्सर सुनसान ही रहती थी यह सड़क। रघु ने एक मोटा सा बांस का डंडा लिया और एक पेड़ के पीछे जाकर छिप बैठा। अब वह किसी राहगीर का इंतजार करने लगा, जिससे वह लूट सके। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार उसे एक आदमी दिखाई देने लगा। उस आदमी के साथ एक गाय भी थी। वह गाय को लेकर उसी तरफ चला आ रहा था। असल में वह आदमी एक ब्राह्मण पंडित था, जो पास के ही गांव में अपने किसी यजमान के यहाँ से आ रहा था। ब्राह्मण मन ही मन सोच रहा था कि आज तो जिस यजमान के घर पूजा पाठ किया, उसने मुझे गाय दान में दी है, जिसकी मुझे बहुत ही ज़रूरत भी थी। यह सोच सोचकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हो रहा था। उसे क्या पता था कि एक मुसीबत आगे उसका इंतजार कर रही है। इधर रघु भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि चलो आज का शिकार मिल ही गया। बस चंद ही मिनटों में वह ब्राह्मण गाय को लेकर उसके पास आ जाएगा और वह उस ब्राह्मण से गाय को छीन लेगा और 9-2-11 हो जाएगा। जैसे ही वह ब्राह्मण उस सड़क पर चलते चलते रघु के नज़दीक पहुंचा, रघु पेड़ के पीछे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ और अपना मोटा सा डंडा दिखाते हुए उस ब्राह्मण को धमकाते हुए बोला, ओ ब्राह्मण, बिना एक क्षण भी गंवाए इस गाय को यहीं छोड़कर भाग जा, नहीं तो इस डंडे से यहीं तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। अचानक हुए इस हमले से ब्राह्मण घबरा गया। वैसे तो वह ब्राह्मण भी देखने में हट्टा कट्टा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उस चोर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा करे, और दूसरा उसके पास कोई हथियार भी नहीं था, इसलिए वह ब्राह्मण घबरा रहा था। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं इस चोर से हाथापाई करूँगा तो सच में ही यह मुझे अपने डंडे से घायल कर देगा। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा, अरे भले मानस, यह गाय तो मुझे दान में मिली है। अगर तुम ब्राह्मण को मिला हुआ दान लोगे तो तुम्हें महापाप लगेगा। यह सुनकर रघु थोड़ा सोच में पड़ गया। तभी वह चतुर ब्राह्मण फिर से बोल पड़ा। उसने कहा, मेरे पास एक तरीका है
जिससे यह गायें भी तुम ले जा सकते हो और तुम्हें महापाप भी नहीं लगेगा। रघु ने खुश होते हुए कहा, अच्छा भला कौन सा तरीका है ऐसा? ब्राह्मण ने कहा, तुम गायें छीनने की जगह मुझसे व्यापार कर लो। यह गायें तुम रख लो और इस गाय के बदले में मुझे कुछ दे दो। इस तरह से तुम पाप से बच जाओगे। यह सुनकर रघु ने गुस्से में कहा, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। तब वह ब्राह्मण बोला, कुछ तो होगा, एक आना दो आने। रघु ने कहा, नहीं। ब्राह्मण कुछ देर सोचने लगा, फिर मुस्कुरा कर बोला, तो तुम मुझे यह अपना डंडा ही दे दो, इसके बदले में यह गाय ले लो। यह सुनकर रघु खुश हो गया कि सिर्फ एक डंडे के बदले में गाय मिल जाएगी और महापाप भी नहीं लगेगा। वह झट से इस बात के लिए राजी हो गया। उसने डंडा ब्राह्मण को थमा दिया और ब्राह्मण ने गाय की रस्सी रघु चोर को थमा दी। अब रघु उस गाय को लेकर जाने लगा। अभी रघु 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि पीछे से ब्राह्मण ने आवाज लगाई, ओ चोर कहीं के, रुक जा और छोड़ दे मेरी गायें, नहीं तो अभी के अभी इस डंडे से तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। यह सुनकर रघु रुक गया। वह सोचने लगा, बहुत ही चतुर ब्राह्मण निकला यह तो। अभी रघु चोर कुछ सोच पाता इससे पहले ही वह ब्राह्मण डंडा हाथ में लिए हुए और शोर मचाते हुए रघु को मारने के लिए दौड़ा। इससे पहले कि कोई और राहगीर भी यहाँ पहुँचे, यहाँ से भागने में ही भलाई है, रघु सोचने लगा। और रघु चोर गाय को छोड़कर दुम दबाकर वहाँ से भाग गया कि आज उस रघु को एक ब्राह्मण की चतुराई के आगे हारना पड़ा और इस तरह से एक शेर को 1.25 शेर मिल गया। अब ब्राह्मण के पास गाय और डंडा दोनों ही थे। वह निश्चित होकर अपने घर की तरफ चला गया। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।